इतिहास के पन्ने उठाकर देखेंगे तो आज तक जितना कुछ यहूदियों ने सहा है, यहूदी लोगों के साथ जितनी बर्बरता और अत्याचार किए गए हैं, उतना बुरा बर्ताव अन्य किसी भी धर्म के लोगों के साथ कभी नहीं किया गया। लेकिन क्या वजह है कि यहूदी लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है? यहूदियों का इतिहास क्या है? यहूदी लोग किस भगवान को मानते हैं और वे कहाँ जाकर पूजा करते हैं? और यहूदी धर्म का इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ क्या वास्ता है? इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे। और आज इजराइल इतना ताकतवर और समृद्ध कैसे है, आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे। यहूदी धर्म का इतिहास आज से 4000 से 5000 साल पुराना माना जाता है। उस समय यहूदी समुदाय के लोग यह वह देवता की पूजा करते थे जिन्हें यह वह भी कहा जाता है। लेकिन इस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हजरत इब्राहिम के दौर में यहूदी धर्म सबसे पहले अस्तित्व में आया था। हजरत इब्राहिम का बाइबल और कुरान में भी जिक्र मिलता है। बाइबल में इब्राहिम को अब्राहम कहकर संबोधित किया गया है, तो इस्लाम धर्म के अनुसार हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी यानी पैगंबर थे। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम हजरत इसाक था और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम की तो बहुत सी कहानियां इस्लाम धर्म में प्रचलित है। हजरत इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। साथ ही कुछ लोग याकूब को यहूदा भी कहते हैं और उन्हीं के नाम पर यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। ये बात लगभग 2000 ईसा पूर्व के समय की है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के समय यरूशलेम के किंग डेविड के बेटे सोलोमन ने यहूदियों के लिए पहला पवित्र स्थान या मंदिर का निर्माण करवाया था। किंग डेविड और सोलोमन यहूदियों के बड़े लीडर हुआ करते थे और तब से लेकर आज तक यरूशलेम यहूदियों के लिए पवित्र स्थान है। न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों के लिए भी इस जगह का विशेष महत्व है। इस्लामिक लोगों का कहना है कि उनके अंतिम पैगंबर हजरत पैगंबर मोहम्मद इसी स्थान से जन्नत में गए थे और ईसाई धर्म के लोगों का कहना है कि ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर यहूदी और इस्लामिक धर्म के लोगों के बीच विवाद है। इस्लाम धर्म के अनुसार पैगंबर मोहम्मद अंतिम नबी या पैगंबर थे। वही यहूदी पैगंबर मोहम्मद को मानते तो है, लेकिन उनका मानना है कि वे अंतिम पैगंबर नहीं थे। अंतिम मसीहा का जन्म अभी तक धरती पर हुआ ही नहीं है। यहूदी धर्म के लोगों को श्राप मिला है कि जब तक वे धरती पे है उनका उत्पीड़न किया जाएगा, क्योंकि यहूदी लोगों ने यीशु को अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया था। यहूदियों ने यीशु की शिक्षा को गलत बताया और ये भी कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन में भी यहूदी लोगों ने साथ दिया था। और यही वजह है कि ईसाई धर्म के लोग यहूदियों को गुनहगार मानती है और उनको दुश्मन की नजर से देखते हैं। यहूदियों ने ईसाई और इस्लाम धर्म को दोनों को ही एक सिरे से नकार दिया था। इसीलिए उन्हें श्राप मिला है कि वे कयामत के समय तक पीड़ित बने रहेंगे। सबसे पहले सन 1931 बीसी में यहूदी धर्म के लोग 2 समुदाय में बंट गए थे। एक था इजराइल और दूसरा था जुडाहा। सन 587 बीसी में बेबीलोन ने यरूशलेम में बने यहूदियों के पवित्र मंदिर को तोड़वा दिया था। 516 बीसी में एक नया मंदिर यहाँ पर फिर से बनाया गया। यहूदी धर्म के लोगों को कभी भी चैन से एक जगह पर रहने नहीं दिया गया। इनके विस्थापन की शुरुआत हेलेस्टाइनिक पीरियड से शुरू हो जाती है। जब रोमन एम्पायर ने इजराइल में राज किया तो उन्होंने भी यहूदियों पर अत्याचार किया। बाइजेनिक टाइम पीरियड दौरान भी यहूदी एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करते रहे। पैगंबर मोहम्मद के बाद सन 632 में इस्लामिक धर्म की आधिकारिक शुरुआत होती है। इसके बाद यहूदियों पे अत्याचार थोड़े कम सहन करने पड़ते हैं। यहूदियों ने शुरुआत से शिक्षा पर अधिक महत्व दिया है। उनका मानना है कि शिक्षा के दम पर वे हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक एरा खत्म होने के बाद 1099 से 1260 क्रूसाइड पीरियड की शुरुआत होती है और इस पीरियड में भी यहूदियों पर अत्याचार किए गए। ऐसा ही कुछ रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के दौरान भी देखने को मिलता है। 18वीं सदी के दौरान यहूदियों ने पोलैंड में शरण ली और उन्हें
लगा कि वे यहाँ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे, लेकिन पोलैंड में बंटवारे के बाद उन्हें ये देश भी छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद कुछ यहूदियों ने अमेरिका में शरण ली तो कुछ यहूदियों ने रूस में शरण ली। 20वीं सदी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशरों ने यहूदियों को कहा कि वे उनकी मदद करें, बदले में उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रोवाइड कराई जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यहूदियों को रहने के लिए इजराइल देश दिया गया, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर विवाद आज तक जारी है। इजराइल देश और यहूदी लोग यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं, लेकिन दूसरे देश इजराइल की ये बात को स्वीकार नहीं करते और वे टेल अवीव को ही इजराइल की आधिकारिक राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं। एक समय था जब भारत में भी यहूदियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लगभग 2500 साल पहले भारत के कोचीन शहर में पहली बार यहूदियों ने कदम रखा था। 20वीं शताब्दी में भारत में यहूदियों की संख्या 70,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन आज भारत में 5,000 यहूदी ही रहते हैं और इनमें से ज्यादातर यहूदी मुंबई में रहते हैं। प्रोसिक्यूशन ऑफ ज्यू सन 1066 में ग्रानाडा मशकरे शिखर हुआ, जिसमें ग्रानाडा के रॉयल पैलेस में मुसलमानों की भीड़ घुसकर 1000 से ज्यादा यहूदी परिवार को जान से मार देती है। फर्स्ट क्रूसिफिक्शन पीरियड के दौरान भी यहूदियों को बड़ी संख्या में मारा गया और हजारों की संख्या में यहूदियों ने अपना धर्म छोड़ ईसाई धर्म कबूल कर लिया, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था। सन 1942 में स्पेनिश एक्सप्लूशन होता है। इस दौरान स्पेन के रूलर्स आदेश देते हैं कि सभी यहूदियों को ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा और जो ऐसा करने से इनकार कर देगा उन्हें देश के बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। लगभग 2 लाख यहूदियों को स्पेन छोड़कर जाना पड़ा था और 10,000 से भी अधिक यहूदी को मार दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा और घिनौना काम एडोल्फ हिटलर ने किया था। हिटलर का मानना था कि यहूदियों के कारण ही पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। हिटलर ने 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को मार दिया था। इस घटना को आज दुनिया ज्यूस्ट होलोकॉस्ट के नाम से जानती है। हिटलर ने जगह जगह गैस चैम्बर बनवा के रखे थे और पूरे यूरोप से यहूदियों को पकड़ कर लाया जाता था। फिर सब यहूदियों को उस गैस चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस छोड़ी जाती थी और कुछ ही मिनटों में लोगों की मौत हो जाती थी। यहूदी लोग अपने धर्म को लेकर संवेदनशील रहे हैं। आज भी यह कहा जाता है कि यहूदी लोग धर्म परिवर्तन करने की जगह मौत को गले लगाना पसंद करेंगे। यहूदियों के मंदिर को सिनेगॉग कहा जाता है और उनके पवित्र पुस्तक को तनाक यानी कि तौरात के नाम से जाना जाता है। यरूशलेम यहूदियों की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पे मौजूद वेस्टर्न वॉल के दीदार के लिए दुनिया भर के यहूदी लोग यरूशलेम आते हैं। इस दीवार के सामने वे फुट फुट कर रोते हैं। यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा की सख्त मनाही है। इस्लाम धर्म की तरह ही यहूदी धर्म में भी खतना करने की परंपरा है। वो लोग दिन में 3 बार प्रेयर करते हैं और इस दौरान उनका चेहरा यरूशलेम शहर की तरफ ही रहता है। यहूदी पहले से एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते आए हैं। यहूदियों के कारण ही इजराइल दुनिया के विकासशील देशों की सूची में है। यहूदी कितने बुद्धिमान है ये बात का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि दुनिया में यहूदियों की संख्या 0.2% है, फिर भी 21% नोबेल पुरस्कार यहूदियों ने अपने नाम किए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद एक यहूदी थे और विज्ञान के क्षेत्र में भी कई आधुनिक आविष्कार किए थे। इजराइल 1967 में 6 दिनों के भीतर ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया जैसे बड़े देशों को धूल चटा कर रख दी थी। दोस्तों, ये था यहूदियों का पूरा इतिहास। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें।